नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर का सच कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस बार हम अफगानिस्तान में आतंक मचा रहे तालिबानी संगठन के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि तालिबान सत्ता में कैसे आया और कहां से आता है उसके पास अरबों रुपयों का फंड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्पेशल पड़ताल। दोस्तों, 15 अगस्त को एक तरफ भारत के लोग अपने देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर 1031 किलोमीटर की दूरी पर हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान की सड़कों पर हर तरफ डर, अराजकता, जिंदगी से लड़ने और मौत से बचने की दौड़ लगी हुई थी। हर तरफ ट्रैफिक जैम था। अफगानिस्तान की सभी गाड़ियों का रुख एयरपोर्ट की तरफ था। तालिबान के डर से लोग इतने बौखलाए हुए थे कि सभी लोग किसी अन्य महफूज जगह की तलाश में देश से पलायन करने के विकल्प को अपना रहे थे। 15 अगस्त रविवार के दिन अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने एक फेसबुक पोस्ट किया और कहा कि वो खून खराबे को रोकने के लिए देश छोड़कर चले गए हैं। और उसी बीच तालिबान के आतंकियों ने काबुल के प्रेसिडेंशियल ऑफिस पर कब्जा जमा लिया था। आपको बता दें कि अमेरिकी सेना पिछले 20 सालों से अफगानिस्तान में तैनात थी और साल 2021 में ही अमेरिका ने अपनी आर्मी को वापस बुलाने का फैसला कर लिया था। और ऐसे में यदि देश का राष्ट्रपति भी देश छोड़कर भाग जाए तो देश की जनता का बेसहाय महसूस करना लाजमी है। काबुल पर अपने कब्जे के बाद तालिबान ने कहा कि वो इस्लाम की शरिया कानूनी प्रणाली की सख्त व्याख्या के अनुसार अफगानिस्तान पर शासन करेंगे। इस समूह ने राजधानी काबुल पर कब्जा करने के बाद अपनी जीत का दावा किया है। इसके साथ ही देश में अमेरिकी नेतृत्व वाली गठबंधन सेना की उपस्थिति को करीब 2 दशक बाद खत्म कर दिया है। तालिबान अब अफगानिस्तान में अपनी सरकार बनाने की ओर बढ़ चला है। जल्द ही दोहा में इसको लेकर बैठक होनी है। इस बीच अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों से विरोध प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। दोस्तों, आज से करीब 20 साल पहले अमेरिका के नेतृत्व में दावा किया गया था कि अफगानिस्तान से तालिबानी शासन का सदा के लिए अंत हो गया है, लेकिन आज फिर अफगानिस्तान 2 दशकों पीछे चला गया है। दिल को दहलाने वाली ये तस्वीरें काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हैं। देखिए किस तरह हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भागने का एकमात्र मार्ग बना। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल में भारी अफरा तफरी का माहौल है। लोग जान बचाने के लिए देश से भाग जाना चाहते हैं और यहाँ से निकलने के लिए एयरपोर्ट ही एकमात्र रास्ता है। 15 अगस्त को काबुल के हामिद करजई एयरपोर्ट पर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई थी और ये सभी लोग विमान पर चढ़ने के लिए व्याकुल थे। दोस्तों, रोंगटे तो तब खड़े हो गए जब प्लेन के अंदर जगह न मिलने पर कोई प्लेन की छत पर तो कोई पहियों के आगे लटक रहा था। प्लेन के रनवे पर दौड़ने वाले इन लोगों को बस किसी भी हालत में अपने ही देश और घरों को छोड़कर अफगानिस्तान से बाहर निकलना था। सैकड़ों अफगानी काबुल हवाई अड्डे पर उड़ानों का आज भी इंतजार कर रहे हैं। हवाई अड्डे के एक सूत्र के अनुसार प्रस्थान रुकने के कारण सीट न मिलने पर उन लोगों के बीच हाथापाई शुरू हो गई थी। स्थानीय टेलीविजन 1 टीवी के अनुसार अंधेरे के बाद राजधानी में कई विस्फोटों की आवाज सुनाई गई। सहायता संगठन इमरजेंसी के अनुसार 80 घायल लोगों को काबुल के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। टेलीविजन स्क्रीन पर ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि ये 2021 नहीं बल्कि वर्ष 1996 है। अफगान में सन 1996 में काफी कुछ ऐसी ही स्थिति थी। तब तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था और आज एक बार फिर काबुल बर्बादी और गुलामी की जंजीरों में बंध गया है। आइए अब जानते हैं कि कहां से शुरुआत हुई तालिबान की और ये अफगानिस्तान के लिए आफत क्यों बना हुआ है। उत्तरी पाकिस्तान में सुन्नी इस्लाम का कट्टरपंथी रूप सिखाने वाले एक मदरसे में तालिबान का जन्म हुआ। पश्तून भाषा में तालिबान का मतलब छात्र होता है। 1990 के दशक में सोवियत काल के बाद जो गृह युद्ध छिड़ा, तब उन शुरुआती सालों में तालिबान ने धीरे धीरे अपनी पकड़ जमाई। इसके बाद तालिबान ने अफगानिस्तान के कंधार शहर को अपना पहला केंद्र बनाया। अफगानिस्तान की जमीन कभी सोवियत संघ के हाथ में थी और सन 1989 में मुजाहिदीन नामक एक ग्रुप ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसी मुजाहिदीन का कमांडर बना पश्तून आदिवासी समुदाय का सदस्य मुल्ला मोहम्मद उमर ने आगे चलकर तालिबान की स्थापना की। पाकिस्तान इस बात से हमेशा इनकार करता रहा है कि तालिबान के उदय के पीछे उसका ही हाथ रहा है, लेकिन ये सभी जानते हैं कि तालिबान के शुरुआती लड़ाकों ने पाकिस्तान के मदरसों में शिक्षा ली। ताज़ा लड़ाई में भी पाकिस्तान तालिबान की पूरी मदद कर रहा है और इसी वजह से अफगानिस्तान की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिबंध की मांग उठ रही है। शुरुआत में लोग उन्हें बाकी मुजाहिदीनों के मुकाबले इसलिए पसंद करते
करते थे क्योंकि तालिबान का वादा था कि भ्रष्टाचार और अराजकता खत्म कर देंगे। मगर तालिबान के हिंसक रवैये और इस्लामिक कानूनी वाली क्रूर सजाओं ने जनता में आतंक फैला दिया। तालिबान द्वारा संगीत, टीवी और सिनेमा आदि पर रोक लग गई। अचानक से देश में मर्दों को दाढ़ी रखना जरूरी हो गया था। महिलाएं बिना सर से पैर तक खुद को ढके बाहर नहीं निकल सकती थी। तालिबान ने सन 1995 में हेरात और 1996 में काबुल पर कब्जा कर लिया था। 1998 आते आते लगभग पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत हो चुकी थी। और आइए अब बात कर लेते हैं कि तालिबान के पास फंड्स कहां से आते हैं। दोस्तों, तालिबान को पहले से ही पैसों की कोई कमी नहीं रही, बल्कि तालिबान हर साल $1 बिलियन से ज्यादा की कमाई करता है। एक अनुमान के मुताबिक तालिबान ने 2019 से 20 में $1.6 बिलियन कमाए, जिसमें ड्रग्स से $416 मिलियन, खनन से $464 मिलियन, रंगदारी से $160 मिलियन, चंदे से $240 मिलियन, निर्यात से $240 मिलियन और रियल एस्टेट से $80 मिलियन कमाए। इसके अलावा रूस, ईरान, पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे देशों से प्रति साल लगभग 100 मिलियन से $500 मिलियन की सहायता इनको प्राप्त होती है। तालिबान के कब्जे में आने के बाद से ही अफगानिस्तान पर प्रतिबंधों का दौर भी शुरू हो गया है। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार तालिबान के कब्जे में आने के बाद अब अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इसलिए संगठन ने यहाँ आपात इस्तेमाल के लिए रखे गए 34 अरब रुपए से ज्यादा की रकम के इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला किया है। और आइए अब जानते हैं कि तालिबान शक्तिशाली कैसे बना और इसने काबुल सहित पूरे अफगानिस्तान पर कैसे कब्जा जमाया। तालिबान के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सन 2014 से ही अमेरिका यहाँ पर सैनिकों की संख्या में कटौती कर रहा था। तालिबान इस बीच अपनी पकड़ मजबूत करता रहा। इस साल जब अमेरिका ने वापसी में जल्दबाजी दिखाई तो तालिबान को मौका मिल गया। आज और कुछ हफ्ते पहले के वक्त में सबसे बड़ा बदलाव ये आया है कि अफगानिस्तान में अमेरिका का एक भी लड़ाकू विमान नहीं है। वहाँ के लिए खाड़ी और एयरक्राफ्ट कैरियर से विमान उड़ान भरते हैं। जिन मैकेनिक्स ने अफगान एयरफोर्स के विमान ठीक किए थे वो भी अब चले गए हैं। दूसरी तरफ तालिबान के पास करीब 85,000 आतंकी हैं और वो पिछले 20 सालों की सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में है। अब बात कर लेते हैं कि अमेरिका अफगानिस्तान से अपने सैनिक लगातार क्यों हटा रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जनता से कहा है कि अगर अफगानी सैनिक नहीं लड़ते तो मैं कितनी पीढ़ियों तक अमेरिकी बेटे बेटियों को भेजता रहूं। उन्होंने कहा कि मेरा जवाब साफ है, मैं वो गलतियां नहीं दोहराऊंगा जो हम पहले कर चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को वापस बुलाने के फैसले का बचाव करते हुए अफगान नेतृत्व को बिना किसी संघर्ष के तालिबान को सत्ता सौंपने के लिए जिम्मेदार ठहराया और साथ ही तालिबान को चेतावनी दी कि अगर उसने अमेरिकी कर्मियों पर हमला किया या देश में उनके अभियानों में बाधा पहुंचाई तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई करेगा। आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ क्यों नहीं उठा रहा है तालिबान के खिलाफ कठोर कदम? दोस्तों, तालिबान के मामले में संयुक्त राष्ट्र ठोस कार्रवाई की बजाय सिर्फ अपील करने को मजबूर है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र तभी कोई कदम उठा सकता है जब वीटो पावर वाले देश ऐसा करने के लिए राजी हो जाएं। वीटो पावर वाले देश है अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन। तालिबान को लेकर इन देशों में एक राय नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ किसी देश में युद्ध रोकने में सीधा दखल नहीं देता। अगर कहीं हालात बिगड़े हुए हैं तो जब तक सभी पक्ष संयुक्त राष्ट्र को पंच मानने को तैयार ना हो, संयुक्त राष्ट्र कुछ भी नहीं कर सकता। वैसे भी संयुक्त राष्ट्र पीस कीपर की तरह है, वो शांति परिवर्तन नहीं कर सकता, यानी उसका काम सिर्फ शांति कायम करने की कोशिश भर है। सबसे बड़ी बात ये है कि अफगानिस्तान में रूस, चीन और अमेरिका जैसे बड़े देशों के दखल के कारण संयुक्त राष्ट्र की भूमिका छोटी हो जाती है। और आइए अब अंत में जानते हैं कि मानवता के उद्धार के लिए कहां जाएं और किसकी खोज करें। मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाकर अल्लाह को याद करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि अल्लाहु अकबर का अर्थ है महान ईश्वर। अल्लाह महान है। जब लोगों के पास सही आध्यात्मिक ज्ञान होगा तब उन्हें पता चलेगा कि हम सभी एक ईश्वर की संतान हैं, हम अलग नहीं हैं। जब हम पूरी तरह से कुरान में लिखित ज्ञान से परिचित हो जाएंगे तब हम किसी को गैर नहीं समझेंगे। जब तक हमें वो सच्चा ज्ञान समझ में नहीं आएगा तब तक
हम अपने अपने धर्म और कानून को श्रेष्ठ मानते रहेंगे और दूसरे धर्मों को निम्न दृष्टि से देखेंगे। ये तो हमारी आध्यात्मिक अज्ञानता है कि हम किसी को छोटा या बड़ा कहते हैं। पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 की आयत 52 से 59 में अल्लाह अपने रसूल मोहम्मद जी को किसी बाखबर संत की तलाश करने को कहता है जो अल्लाह ताला कबीर की सच्ची इबादत बताता है। हजरत मोहम्मद जी जब 63 वर्ष की आयु में अपने 1 लाख शिष्यों के साथ आखिरी हज को गए, जिसे हिज्जतुल भी कहते हैं, अपने मुस्लिम भाइयों को ये संदेश दिया कि खून खराबे व ब्याज आदि के करीब कभी नहीं फटकना, जबकि आज का मुसलमान इसके विपरीत चल रहा है। कुरान शरीफ में स्पष्ट है कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता अपने स्तर का ज्ञान प्रदान करता है और अंत में अल्लाहू अकबर के बारे में बाखबर से जानकारी पूछने का विकल्प छोड़ देता है। बाखबर का अर्थ है एक तत्वदर्शी संत। हम सबका रचनहार और हमारी पूजा का एकमात्र असली अधिकारी वो सर्वशक्तिमान अल्लाहू अकबर है, जिसकी इबादत करने से हम एकजुट हो जाएंगे, वैश्विक भाईचारा बढ़ेगा, आतंकवाद और युद्ध समाप्त होंगे। वर्तमान समय में पूरे विश्व में एकमात्र बाखबर संत रामपाल जी महाराज हैं, जो अल्लाह कबीर की सच्ची इबादत बताते हैं, जिनकी शरण में जाने से और मर्यादा में रहकर इबादत करने से जीव के सभी दुख, रोग, द्वेष, अहंकार समाप्त हो जाते हैं। अफगानिस्तान, तालिबान, पाकिस्तान और विश्व के सभी लोगों को चाहिए कि बाखबर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और शांति तथा सौहार्द का जीवन जिए। धन्यवाद।